नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल यूपीपीसीएल क्रैकर्स के अंदर। तो पिछली वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था कि जो यूपीएमआरसी यानी एलएमआरसी जेई का पेपर था उसमें क्या क्या पूछा गया था। जीएस बहुत ही टफ थी और क्या क्या सीख लेनी चाहिए, और इलेक्ट्रिक मेजरमेंट्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की वेटेज जो है वो सबसे ज्यादा पूछी गई उसमें, ठीक है। और कंट्रोल सिस्टम पूछा गया। तो क्योंकि अभी भी प्रॉपरली मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई है, लेकिन धीरे धीरे मैं कोशिश कर रहा हूं कि चाहे थोड़ा सा भी पढ़ाना स्टार्ट करूं, अब पढ़ाना स्टार्ट कर दूं, ठीक है। तो उससे पहले ये, क्योंकि अभी मेरी खांसी नहीं हुई पूरी ठीक, क्योंकि अब चाहे थोड़ा बहुत बीच में खांसना भी पड़े, पर मैं स्टार्ट करना चाहता हूं अब, क्योंकि यूपीपीसीएल का फॉर्म आने में थोड़ा सा ही वक्त रह गया। और मैं चाहता हूं कि जब तक पेपर होने तक मैं इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक मेजरमेंट्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और आपका मशीन्स को लगभग खत्म करा दूं। क्योंकि ये तीन अगर आपने पढ़ लिए ना, तो आप बहुत अच्छा, जो पहली बार भी पेपर देगा वो भी बहुत अच्छा पेपर करके आ सकता है, ठीक है। और अब बात आज जो हम करने वाले हैं कि पीजीसीआईएल यानी जो पावर ग्रिड की वैकेंसी आ रखी है। अब एलएमआरसी के बाद इसका एग्जाम है पावर ग्रिड का, और पावर ग्रिड के बाद मुझे लग रहा है मार्च या फर्स्ट वीक और अप्रैल में यूपीपीसीएल का एग्जाम होगा। तो पावर एलएमआरसी के एग्जाम से जो आपने सीख लिया है उसको पावर ग्रिड में आपको अप्लाई करना है, ठीक है ना। यानी कि कंट्रोल सिस्टम अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक मेजरमेंट्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरह आपको पढ़ के जाने हैं। तो मैं अब शुरू करा दूंगा, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी तो मैं शुरू करा दूंगा इलेक्ट्रिक मेजरमेंट्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स भी। तो अब पीजीसीआईएल का एग्जाम पे फोकस होना चाहिए और यूपीपीसीएल पे। यूपीपीसीएल का सबसे लास्ट में होगा एग्जाम, ठीक है। उससे पहले पीजीसीआईएल का होगा, और डीडीए के पेपर के बारे में भी मैं डिस्कस कर दूंगा इस वीडियो में, ठीक है। तो अब पीजीसीआईएल के पेपर में कैसे डेडिकेटेडली जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है वो कैसे इसको क्लियर करें, और जो पहले भी दे चुके हैं पीजीसीआईएल लेकिन कुछ नंबर से रह रहे हैं, जैसे मेरी तरह जो स्ट्रगलिंग बंदे हैं, वो कैसे इस बार पीजीसीआईएल को अच्छी तरह क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो पावर ग्रिड के अगर हम पेपर की बात करें, सबसे पहले पावर ग्रिड का जब भी आपने पेपर की तैयारी करनी है तो अपने दिमाग में से एक ख्याल को आपने दिमाग में से बिल्कुल निकाल देना है। 211 वैकेंसीज 211 टोटल रीजन्स को मिला के, आपने जिस रीजन में फॉर्म भरा है आपकी फाइट सिर्फ उसी रीजन के दरमियान होगी। तो भाई सीधी सी बात है कि जो टोटल वैकेंसीज हमारे पास हैं, जो टोटल वैकेंसीज का सिनेरियो है, वो पर्टिकुलर रीजन में, पर्टिकुलर जिस रीजन में आप फाइट कर रहे हो उसके अंदर ही है। तो जोन सा भी रीजन है, आप उस रीजन के हिसाब से पेपर सब रीजन का एक दिन एक ही होगा, ठीक है। तो पेपर सबका एक आना है, बस आप अपनी वैकेंसीज के हिसाब से उतनी स्ट्रांगली प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। तो अब बात करते हैं पावर ग्रिड की। पावर ग्रिड में सबसे पहले आपको क्या क्या पढ़ के जाना है। सबसे पहले बात करते हैं टेक्निकल की। अच्छा, पावर ग्रिड में ना टेक्निकल, तो सबसे इंपॉर्टेंट काम जो पावर ग्रिड में आपको करना है कि पावर ग्रिड में सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट दो सबसे ज्यादा आपने पढ़ने हैं, एक पावर सिस्टम और इलेक्ट्रिकल मशीन्स। क्यों? यूपीपीसीएल में भले ये कम पूछा जा रहा हो, लेकिन पीजीसीआईएल का अभी भी इलेक्ट्रिकल मशीन और पावर सिस्टम सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है, ठीक है। उसका पैटर्न अभी बदला नहीं है। तो जो पहली बारी में ही क्लियर करना चाहता है और जो अपने स्ट्रगलिंग फेज को खत्म करना चाहता है, उसको भाई पावर ग्रिड के लिए मशीन और पावर सिस्टम पढ़ के जानी पड़ेगी, ठीक है। तीसरा सब्जेक्ट जो सबसे ज्यादा आजकल पॉपुलैरिटी में पावर ग्रिड में, वो है यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैं स्टार्ट कराऊंगा जब इलेक्ट्रिक मेजरमेंट्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को मैं खत्म करा दूंगा, ठीक है। छोटा सा सब्जेक्ट है, बड़ी जल्दी खत्म करा दूंगा। और ये कराना भी जरूरी है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि इसने एलएमआरसी में चौंकाया है। ये बाकी एग्जाम में आपको ना चौंका दे, इसलिए क्योंकि यार मैंने देखा है यूट्यूब पे ना इलेक्ट्रिक मेजरमेंट्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बहुत कम लेक्चर्स है ही नहीं। मतलब बाकी सारे जितने यूट्यूबर्स हैं, बाकी और बड़े बड़े चैनल, ठीक है ना, जो नोट्स बनवाते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है ना। मैं तो कभी नोट्स बनवाने में कभी यकीन नहीं रखता, मैं कंसेप्ट क्लियर कराने में रखता हूँ, ठीक है। नोट्स तो यार किताब कॉपियों से भी बन जाते हैं। अच्छा, जो बड़े बड़े चैनल है ना जो नोट्स बनवाते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है,
उन चैनलों पे भी मैंने देखा है कि इलेक्ट्रिक मेजरमेंट्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को कभी ढंग से समझाया ही नहीं है, बताया ही नहीं गया कि पीएमएमसी में कैसी वर्किंग होती है, उसको डीसी पे ही क्यों यूज करते हैं। मैं ये सब फंडे भी बताऊंगा आपको, ठीक है ना। तो अभी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी स्टार्ट होगा, तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी अच्छे से पढ़ के जाना है। यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी आपने पीजीसीआईएल में पढ़ के जाना है। इतना पढ़ने के बाद आपने जिस सब्जेक्ट को तवज्जो देनी है वो देनी है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग को। पीजीसीआईएल एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग से क्वेश्चन पूछ रहा है, और एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ के जाने। देखिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ना आप गेट्स वाला पढ़ जाना, गेट्स वाला बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है आजकल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, क्योंकि हम क्या करते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में उल्टी सीधी चीजें तो पढ़ जाते हैं, फ्लिप फ्लॉप पढ़ जाएंगे, एडर पढ़ जाएंगे, सब्ट्रैक्टर पढ़ जाएंगे, और वहां से क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं। बनते कहां से हैं? बाइनरी से बनते हैं, गेट से बनते हैं, ठीक है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन ये सब पढ़ के जाने हैं, यानी कि एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ के जाने हैं। डिजिटल का सिर्फ बेसिक पढ़ के जाना है पीजीसीआईएल में, ठीक है। अब कितने सब्जेक्ट हो गए? पावर सिस्टम हो गया, मशीन होगी, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ठीक है, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग हो गया। अब इन सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ने के बाद, जिसको आपने पावर ग्रिड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मान के चलना है इन सब सब्जेक्टों के बाद, वो जो सब्जेक्ट है वो है कंट्रोल सिस्टम। देखिए पावर ग्रिड जो है वो कंट्रोल सिस्टम से क्वेश्चन उठाता ही उठाता है, ठीक है। कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन तो कंट्रोल सिस्टम से देगा ही देगा, क्योंकि टेक्निकल जो है वो 120 नंबर का है 170 में से, और नॉन टेक्निकल 50 नंबर का है, ठीक है। तो 170 टेक्निकल में से 10 से 12 क्वेश्चन कंट्रोल सिस्टम के होते ही होते हैं पावर ग्रिड में, ठीक है। अब बाकी रही कई कसर आपने कहां से पूरी करनी है, ठीक है। अब मैं बताता हूं, देखो बाकी जो रही गई कसर है आपने वो कंट्रोल सिस्टम ही पढ़ के पूरी करनी है, ठीक है, क्योंकि इसमें कंट्रोल सिस्टम का वेटेज रहता है, ठीक है। अब ये बता देता हूं कि सीक्वेंस वाइज सब्जेक्ट की वेटेज किसकी ज्यादा रहेगी किसकी कम रहेगी। सबसे ज्यादा पेपर रहेगा पावर सिस्टम से, पावर ग्रिड में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है पावर सिस्टम से। पावर सिस्टम में किस पार्ट से? जनरेशन और स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन से। सबसे ज्यादा स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन से क्वेश्चन पावर ग्रिड में पूछे जाते हैं। रिले से क्वेश्चन पूछता है पावर ग्रिड, ठीक है। प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर वाले नहीं होते, वो वाले क्वेश्चन पूछता है पावर ग्रिड, ठीक है। प्रोटेक्शन स्कीम्स पे क्वेश्चन पूछता है, यानी कि पूछेगा मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन स्कीम कहां पे यूज होती है, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटेक्शन स्कीम्स कहां पे यूज होती हैं, ठीक है। तो ये सब पूछता है। फीडर्स पे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। रेडियल फीडर कहां यूज होता है, ठीक है। रिंग मेन फीडर कहां यूज होता है। फीडर, डिस्ट्रीब्यूटर, सर्विस मेन पावर ग्रिड के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, तो पावर सिस्टम आपको यहां से पढ़ना है। अभी डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ाऊंगा पावर सिस्टम में, उसमें फीडर्स, डिस्ट्रीब्यूटर एंड सर्विस मेन, रिंग मेन सिस्टम, अभी ये सब चलने वाला है, क्योंकि सैक तक पढ़ा चुका हूं मैं पावर सिस्टम में, अभी मैंने ये सब पढ़ाना बाकी है, ठीक है। तो मैं चलता रहूंगा, क्योंकि मैं अकेला ही बंदा हूं यार, और सर्दियों में बीमार हो गया मैं, पर बीमारी कुछ नहीं होती, सब ठीक हो जाता है। अब ठीक होने वाला हूं, और तब भी मैं पेपर देने गया, मेरे को इतनी खांसी थी ना, मैं बोल भी नहीं पाया था। एलएमआरसी का जिस दिन पेपर था उस दिन मैं किसी से बात भी नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसके बावजूद मैं पेपर देने गया, ठीक है। तो जब भी आप स्ट्रगलिंग फेज में हो या कुछ भी हो, आपको हर चीज से लड़ना है, ठीक है। आपको बनना है कुछ, तो संघर्ष तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या है कि सबसे ज्यादा मशीन से क्वेश्चन, सबसे ज्यादा पावर सिस्टम से क्वेश्चन, उसके बाद मशीन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मशीन से कौन सा टॉपिक फेवरेट होता है पावर ग्रिड का? तो मशीन से टॉपिक जो सबसे ज्यादा फेवरेट होता है पावर ग्रिड का वो था इंडक्शन मशीन्स। देखो एलएमआरसी में डीसी मशीन्स पूछ लिया, ठीक है, लेकिन इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर से जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है ना पावर ग्रिड पूछता है, और ट्रांसफॉर्मर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है पावर ग्रिड। ट्रांसफॉर्मर, सिंक्रोनस मशीन और इंडक्शन मशीन, ये सबसे ज्यादा फेवरेट होता है पावर सिस्टम का, ये पावर ग्रिड का सबसे ज्यादा फेवरेट टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। और बाकी सब में से थोड़े थोड़े से ही क्वेश्चन उठाएगा, लेकिन पूछेगा हर टॉपिक से। अब सवाल पैदा ये होता है माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर पीएलसी स्काडा पढ़े, क्योंकि एलएमआरसी में तो आया नहीं था और पावर ग्रिड के सिलेबस में भी है नहीं। लेकिन यार एग्जामिनर पे बात होती है, अगर एग्जामिनर ने दे दिया तो फिर आप फंस जाओगे। तो पीएलसी स्काडा आप अपनी तरफ से पढ़ के चले जाना पावर ग्रिड के लिए, ठीक है। और आए या ना आए वो अलग बात है, ठीक है। तो अभी जो प्रेजेंट टाइम में पावर ग्रिड के लिए 1 मंथ पड़ा है पूरा का पूरा, तो उसमें अच्छे से आप तैयारी कर लो, और प्रीवियस ईयर पीजीसीआईएल में जितने क्वेश्चन आए हैं वो मैं आपको कराऊंगा बस, ठीक है ना। 1-2 दिन में मेरी पूरी तबीयत ठीक हो जाएगी, और नहीं भी होएगी ना तब भी मैं आपको चाहे खांस खांस के पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं आपके लिए पीजीसीआईएल का
प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन आए हुए हैं सारे के सारे सोल्व कराऊंगा, ठीक है, PGCIL के लिए, ठीक है। यानी कि जैसे थ्योरी लेक्चर्स तो ला ही रहा हूं मैं, साथ साथ में एक दिन निकाल के, जैसे संडे को हो गया, संडे को MCQ करा दिए पुराने PGCIL के, ठीक है, उसी के साथ UPPCL के भी कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब ये तो बात रही हमारी टेक्निकल सिलेबस की, ठीक है। PLC कार्ड आप अपनी तरफ से पढ़ के चले जाना। अब बात रही नॉन टेक सिलेबस की। देखो नॉन टेक्निकल में ना जीके नहीं आती पावर ग्रिड में, लगभग जीके खत्म कर दिया पावर ग्रिड ने। पहले कभी कभी 2016, 17, 18 में पूछा करता था, अब पावर ग्रिड से जीके नहीं आते। जीके तो आपको पढ़ के नहीं जानी, ठीक है। आपको पढ़ना है रीजनिंग पढ़ना है, एप्टीट्यूड पढ़ना है और इंग्लिश पढ़नी है, ठीक है, पावर ग्रिड नॉन टेक्निकल में। बस ये बताना नॉन टेक के लिए जरूरी था कि जीके आपको पावर ग्रिड के लिए पढ़ने की जरूरत है नहीं, जीके नहीं पूछता पावर ग्रिड, ठीक है। जीके अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको क्या पढ़ के जाना है, एप्टी पढ़ के जाना है, रीजनिंग पढ़ के जाना है और इंग्लिश पढ़ के जानी है पावर ग्रिड में, ठीक है, ठीक है। इंग्लिश कम से कम ये 15 से 20 नंबर की पूछता है, अच्छी वेटेज रखता है पावर ग्रिड, ठीक है। तो आपको ऐसे पढ़ना है पावर ग्रिड में, ठीक है। तो पावर ग्रिड के लिए, पावर ग्रिड का जो एग्जाम होता है एक्चुअली वो टफ नहीं होता। पावर ग्रिड को टफ बनाती है उसकी टाइमिंग, क्योंकि देखिए UPPCL में तो हमारे पास 3 घंटे होते हैं, ठीक है, और 200 क्वेश्चन होते हैं। पावर ग्रिड में 2 घंटे होते हैं, इसका पेपर छूट जाता है, बस ये दिक्कत होती है। तो आपको पेपर जल्दी करके जाना है, क्योंकि 2 घंटे ज्यादा टाइम तो होता नहीं इसमें, 2 घंटे में 170 क्वेश्चन करने पड़ते हैं, इसलिए पावर ग्रिड का पेपर टफ बनता है। बाकी इसका पेपर ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा हाई लेवल का आता है। UPPCL के मुकाबले PGCIL का पेपर बहुत आसान पेपर होता है, बहुत ही आसान। मतलब यार UPPCL के सामने पावर ग्रिड का पेपर तो कोई स्टैंड ही नहीं करता, क्योंकि पावर ग्रिड का जो पेपर होता है, जो उसने सिलेबस दिया होता है उसी के अंदर से आता है। मतलब इसमें UPPCL की तरह ये नहीं होता कि कोई सब्जेक्ट ऐड हो जाएगा, कोई कुछ हो जाएगा। तो बस यही है, मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरे दिल से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई फीस लगती है, कुछ लगती है, फ्री का चैनल है। सब्सक्राइब करो और जैसे मैं तैयारी करा रहा हूँ ना वैसे वैसे पढ़ते जाओ, बस इससे आपका हो जाएगा।